हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। जैसा मैंने कि कहा था कि मैं साइंस म्यूज़ियम की कोशिश करूंगा आज ही जाने की। तो अभी मैं ठीक साइंस म्यूज़ियम के मेन एंट्रेंस के बाहर हूं और 3 बजे हैं यहाँ पे। ये साइंस म्यूज़ियम जो है 5 बजे शाम तक खुला रहता है। तो अभी मैं साइंस म्यूज़ियम में एंट्री करता हूँ। टाइम क्योंकि कम है तो देखता हूँ। साइंस म्यूज़ियम में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, बट मैं कोशिश देखता हूँ कि मैं क्या क्या आज दिखा पाता हूँ आपको। तो चलिए साइंस म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप या तो ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन कर सकते हो या फिर यहाँ पहुँच के डायरेक्ट टिकट जो है परचेज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो लोग जो है यहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं साइंस म्यूज़ियम को घूमने के बाद। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्कूल ट्रिप से बाई बस भर के यहाँ लोग आते हैं यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम को देखने घूमने के लिए। तो ये रहा उस साइंस म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस। यहीं से ये टिकट वेंडिंग मशीन जो आपको दिख रही है, ये है टिकट वेंडिंग मशीन साथ ही साथ पार्किंग सेटलमेंट का। और इंफॉर्मेशन एंड टिकट हाउस जो है वो अंदर है, अंदर जाके आप टिकट ले सकते हो। और ये खुला होता है 9:10 से 5 बजे शाम तक। यहाँ पर देखो ये टिकट का इंफॉर्मेशन भी है कि कितना टिकट प्राइस है, कितना परचेस करना पड़ेगा आपको। जैसे कि देखो ये प्लानिटरी है, ये सब चार्जेबल है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वो भी चार्जेबल है। साइंस अलाइड डिस्कवरी सेंटर, ये भी चार्जेबल है। और फ्री ये सारे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉल, नेचुरल हिस्ट्री हॉल, ह्यूमन एवोल्यूशन हॉल, बायोस्फीयर, चिल्ड्रंस हॉल, ये सारा कुछ जो है फ्री है। और देखता हूँ कि अंदर कैसे क्या हो रहा है। अंदर ये देखो फूड कोर्ट भी है, जहाँ पे लोग खाना आके खा सकते हैं। आइसक्रीम शॉप भी है, गिफ्ट शॉप भी है इस साइंस म्यूज़ियम के अंदर। और ये बच्चों का ग्रुप है जो कि टूर के लिए आता है। ये सोवेनियर परचेज़ के लिए भी सेंटर है। और ये है साइंस एंड म्यूज़ियम हॉल, जहाँ की फ्री एंट्रेंस है। और वो रहा फूड कोर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे प्लानिटेरियम है, फ्यूचर साइंस हॉल है जो कि चार्जेबल है। और अगर आप अपने बच्चों के होल डे का पैकेज है, अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हो तो साइंस म्यूज़ियम पूरा घूमने का होल डे का पैकेज है, मतलब कि 5-6 घंटे का। इसलिए यहाँ फूड कोर्ट भी है, फ्यूचर एंड साइंस हॉल है, साइंस एंड म्यूज़ियम है, ह्यूमन इवोल्यूशन म्यूज़ियम है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने को, जिसको कि आप दिन भर में घूम पाओगे अगर आप फुल कोर्स चूज़ करते हो तो क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 3 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो मैं सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉल में जाऊंगा और फिर बाहर आ जाऊंगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉल में जो है एंट्री फ्री है, वहाँ जाने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है नेचुरल हिस्ट्री हॉल। और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉल, जिसमें कि मैं अभी जाने वाला हूँ, जिसमें मेरे को एंटर करना है। ये है 여기서 계속 있어요. 1층 가서 시간대하고 잘 가요. एंट्रेंस है साइंस म्यूज़ियम का। आप देखोगे कि इस तरफ जो है लाइफ साइंसेस है,
उधर फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो मैं राइट साइड ही चलता हूँ पहले और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे लेटेस्ट साइंस एंड रिसर्च ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है। क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जो कि लाइफ साइंसेस का पार्ट है, जैसे जीन टेस्टिंग, व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, विद इन बॉडी क्या क्या फॉर्म होता है वो सब है, बॉडी कैसे कंपोज हुआ है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, जिंक, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है इधर। ये बताया गया है कि क्रिमिनल्स को पहचानने में, खोजने में डीएनए टेस्टिंग कैसे यूज होता है। जैसे मतलब क्राइम सीन पे अगर क्रिमिनल का, कल्प्रिट का डीएनए हो तो उससे चेक कर सकते हैं। ये है ह्यूमन जीनोम कैसे यूज होता है, ये ईयर वाइज एक्सप्लेनेशन है। जीनोम डेटा व्यूअर। तो लाइफ साइंसेस के बारे में बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। फिर है व्हाई इज़ देयर नो वन एग्जैक्टली लाइक मी ऑन अर्थ, हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ। ये सब डीएनए और क्रोमोसोम्स, ये सब का खेल है, जीन्स का खेल है। और लाइफ साइंसेस आर बेसिकली अबाउट डीएनए, व्हाट इज डीएनए, व्हाई डू यूरोकेटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ। यहाँ ये भी है सेल्स, एलिफेंट और माउस के सेल में क्या डिफरेंस है, ये सारा एक्सप्लेनेशन है। फिर लार्जेस्ट सेल क्या है, ये है व्हाट इज़ कंटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल कुछ ऐसा दिखता है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन है। सारे बाकी सेल्स कैसे दिखते हैं। यहाँ ये सब सेल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। डिफरेंट प्रोफेसर्स के बारे में है। फिर यहाँ बैठने के लिए भी प्लेसेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, बातें कर सकते हो। ये देखो, ये सब साइंस के बारे में है। ये यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि द ओरिजिन ऑफ एटम
एटम का ओरिजिन कैसे होता है। यहाँ जो है वीडियोस के थ्रू भी आप चीज़ों को देख सकते हो। वीडियोस के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को बताया दिखाया गया है केमिस्ट्री के बारे में। और नीचे वो जो फिज़िक्स वाला है, वो जो मैंने आपको दिखाया था एंट्रेंस, वहाँ पे है। और आगे चलते हैं। ये है नैनो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो एक्सप्लेनेशन है। ये देखो आप, पानी पीने के लिए भी है। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट्स हैं इन टोटल। ये डिफरेंट साइंटिस्ट के इमेजेस हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देखोगे बॉयल्स थ्योरी आपने पढ़ा, रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लोवेसियर, डाल्टन, अवोगाद्रो, मेंडलीव, जॉन थॉमसन, पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इनके बहुत सारी थ्योरीज एंड जो फिनोमेनन्स है वो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब ये है सामने, वो है केमिस्ट्री थिएटर, हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एटम, न्यूक्लियस, सेल। तो अभी हम लोग जो है ये केमिस्ट्री जोन में है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है देखने को यहाँ पर, क्या क्या है। तो ये भी केमिस्ट्री जोन है। मूवीज़ के थ्रू सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। ओहो, टाइटैनिक। हाँ, ये देखो नीचे फ्लोर भी जाना है, ऊपर फ्लोर भी जाना है अभी। तो अभी सामने जो है राइट साइड में प्लानिटेरियम है, और एकदम सीधे जाओ तो फिजिक्स है। केमिस्ट्री से भी हम लोग होके आए, और बेसमेंट में लिविंग साइंसेस है। हम लोग अभी चलते हैं फिजिक्स में। तो ये है फिजिक्स से रिलेटेड नोबेल प्राइजेस जो मिले हैं लोगों को। सबसे पहला है आइंस्टाइन। ये देखो, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फिर है फिजियोलॉजी में 2022 का ये जो नोबेल प्राइज़ मिला स्टावने पाबो को। टू 2020 का नोबेल प्राइज़ जो है 22 का केमिस्ट्री में किसको मिला,
फिर फिजिक्स में 2022 को किसको मिला। 이게 저기 तो ये जो है ये है एयर बलून पावर्ड बाय मैग्नेट्स। फिर यहाँ है ये, क्योंकि ये फिजिक्स का क्या कहते हैं उसको, साइंस हॉल है। केमिस्ट्री के बाद अभी हम लोग फिजिक्स में आ गए हैं। तो यहाँ रिवर्स रोटेटिंग व्हील, उसके मैकेनिज्म को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद ये फिजिक्स को समझाने के लिए ये बास्केटबॉल खेलने को है बच्चों के लिए। और ये क्या है, बड़ा सा फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स। यहाँ भी देखो ये सब फिजिक्स की ही चीज़ें हैं। अल्ट्रासोनिक लेविटेशन के फेनोमेनन को समझाया गया है यहाँ पे। यह है रेजोनेंस ट्यूब। हाँ, जब आप कुछ बोले तो वो रेजोनेंट होता है, एको कैसे होता है वो यहाँ दिखाया गया है। बच्चों के लिए ही है ये, एक्सप्लेन किया गया है बच्चों के लिए। और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाने के लिए यहाँ पे एक बड़ी सी व्हील इंस्टॉल की गई है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है। वो वहाँ बैठने के लिए साइकिल है, आप उस पर बैठ सकते हो और वो गोल गोल घूमेगा और आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता चलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कैसे काम करता है। ये है प्लाज्मा ग्लोब। यहाँ देखो बच्चे जो है हिट कर रहे हैं उसको। ये क्या है, ये है डिजी रूम। चल के देखते हैं ये क्या है डिजी रूम में। हाँ, ये कुछ ऐसा है, क्योंकि इसका क्या कहते हैं उसको, स्लोप है, तो वो कुछ अजीब सा, सच में ये डीजी वाली फीलिंग हो रही है मेरे को। लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ। ये रियल में, मतलब पता नहीं ये इन्होंने कैसे बनाया है ये फिनोमेनन को, बट मेरे को लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे, बस वो इंक्लिनेशन है ऐसा, लेकिन लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। मेरे को इधर फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस रूम को इन्होंने नाम भी दिया है डिजी रूम। सही में ये घूमने जैसा है। तो ये एक्सपीरियंस करके मैं सीधा बाहर आ गया। तो इस रूम में पता नहीं ऐसा क्या है, बट डिजीनेस जैसा लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसा लग रहा है अभी मेरे को इस रूम में आके। मैं स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस रूम से मैं फिर से दोबारा जाके बाहर निकल गया। अभी और आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो बच्चों के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए, जानने के लिए कि स्पिनिंग फ्लूइड कैसे होता है, वो भी है यहाँ पे कि आप इसको घुमाओ और फ्लूइड कैसे स्पिन करता है वो दिखेगा आपको। ये भी वही स्पिनिंग फ्लूइड का ही है। फिर ये भी स्पिनिंग फ्लूइड का ही है। और उधर इधर इस तरफ देखो, ये है कन्वेक्शन करंट कैसे फ्लो होता है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये डिवाइस इंस्टॉल्ड है। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है,
वो बताया गया है। सर्कुलर मोशन। यहाँ पे भी किसी मोशन को समझाया गया है। हाँ। हो। साउंड के इको को समझाया गया किलो हर्ट्ज। ये है एयर कैनन। एयर कैनन कैसे काम करता है एयर को ब्लो करने के लिए, वो यहाँ बताया है एयर कैनन। और उसके बाद यहाँ भी कुछ फिजिक्स का फिनोमेनन ही समझाया गया है। तो बच्चों के लिए खास कर ये जो है बहुत ही अच्छा है। जो साइंस ये यहाँ एक्सप्लेन किया है, फिजिक्स में जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो, कि डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है। ये देखो सामने जो मेरे मिरर है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सब कुछ दिखाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामने जो है मिरर लगा हुआ है। ये केपलर लॉस को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो अब ये सेक्शन हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और नीचे के बाद ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। अब जो है नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या है। तो मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ। हाँ, और नीचे चलते हैं। ये एनर्जी को दिखाया गया है। वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड लैंड। अर्थ के बारे में ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें अर्थ में कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, वाटर हो या और लैंड हो। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक फ्लो जो है कैसे चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक साइकिल क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ है जनरल फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो बताया गया है। ओहो, यहाँ अगर आप नीचे से देखो तो ये एयर फ्लो को दिखाया गया है अर्थ सरफेस के लिए और ये सनलाइट जो आता है निकल के, वो 16% जो है एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड देन 3% एब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स एंड स्कैटर्ड हो जाता है 6% एटमॉस्फेयर से, और क्लाउड 20% को रिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थ सरफेस भी 4% रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ सरफेस पे पड़ता है 51% ऑफ सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं देखने सुनने को, जानने के लिए। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है कि हाउ डज द सी वाटर फ्लो, सी वाटर कैसे फ्लो करता है, वो दिखाया उन्होंने। हाउ टू एक्सपीरियंस, प्रेस स्टार्ट द टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ हाँ, ये देखो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे ये साइड जो है वो ठंडा है, ये साइड जो है वो बड़ा है।
तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही जो है ये सी वाटर फ्लो होती हैं। जैसे कि आप देखो ये इस साइड जो है सी है, आर्कटिक बन गया है, और इधर लाइफ है, वेजिटेशन है, तो वो गर्म है। तो ये सी वाटर के फ्लो को दिखाया गया है यहाँ पे। ये राइट साइड का जो टेम्परेचर है वो हॉट है, और लेफ्ट साइड का टेम्परेचर जो है वो बहुत कोल्ड है। हाउ डज द सी वाटर फ्लो। उसके बाद होता है द 5 ओशंस फॉर्म एन इनॉर्मस फ्लो ऑफ वाटर। 5 जो ओशन है, सागर हैं, उनमें पानी का फ्लो कैसे होता है ये दिखाया है इधर। और ये है जनरल सर्कुलेशन ऑफ द ओशन, अ लार्ज ओशनिक फ्लो। ओशन में वाटर का फ्लो कैसे कैसे होता है। इसको भी सोलर एनर्जी बहुत हद तक अफेक्ट करता है। ये देखो ओशन का फ्लो कुछ इस तरीके का है, ओशन वाटर का फ्लो। उसके बाद आ जाते हैं अर्थ के बारे में। इस सेक्शन में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ देखते हैं क्या दिखाया गया है। दिस एग्जिबिट इज, ये क्लोज है अभी, नहीं तो अर्थ के एनर्जी बैलेंस को और सर्कुलेशन और इंटरेक्शन से वो अचीव करता है, वो भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो, और अर्थ के बारे में एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि मूवमेंट्स ऑफ ह्यूज लैंड मासेस, लैंड मास कैसे मूव करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को बताया गया है, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। वेरियस मोशंस ऑफ लैंड, ज़मीन जो है अर्थ का वो मोशन कैसे होता है, वेरियस लैंड मूवमेंट्स। इंटरनल एनर्जी जो अर्थ का है वो प्लेट को मूव करता है। प्लेट में क्या क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है। वाई एनर्जी डज द अर्थ हैव, व्हाट एनर्जी डज द अर्थ हैव। तो ये ज्योग्राफी और अर्थ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो यहाँ दिखाया इंटरेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड। ये सभी चीज़ें कैसे इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे है कि टाइफून को कैसे आप जनरेट कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ टू एक्सपीरियंस, सेलेक्ट ए लोकेशन वेयर यू वांट टू जनरेट अ टाइफून ऑन द स्क्रीन, ट्राई टू मूव द क्रिएटेड टाइफून इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, ऑब्जर्व हाउ द मूव टाइफून चेंजेस। ओके, टाइफून एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर। टाइफून कैसे आता है, ओशन और एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से टाइफून बनता है। तो यहाँ दिखाना है, मान लो मेरे को टाइफून लाना है यहाँ पे। ओके, तो ये देखो टाइफून वहाँ शुरू हो गया। मैंने इंडिया के साउथ कॉर्नर में टाइफून को लाया। आप उसको मूव कैसे कर सकते हो वो देख सकते हो आप। तो जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे टाइफून लाया और इसको मैं मूव कर रहा हूँ इधर। वो देखो टाइफून कैसे मूव हो रहा है, वो घूमते घूमते वहाँ जाके ख़त्म हो गया। अब मान के चलो अगर मैं टाइफून को यहाँ स्टार्ट करूँ और इसको मूव करूँ इधर, तो टाइफून देखो कैसे मूव हो रहा है। और उसके बाद है ये सुनामी कैसे आती है, हाउ डज सुनामी जनरेट। और हम लोग सुनामी ये यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये सुनामी देखो कैसे आता है, हाउ सुनामी इज फॉर्म। मान के चलो यहाँ करते हैं, तो ये देखो सुमात्रा अर्थक्वेक एंड सुनामी। ये सुमात्रा सुनामी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे जनरेट हुआ था देखो, और कहाँ कहाँ अफेक्ट हुआ था वाटर। ये देखो वो सुनामी 2004 वाली, इंडिया भी उससे अफेक्ट हुआ था। देखो कहाँ कहाँ उसका अफेक्ट गया था। ये क्या कहते हैं उसको, सी वेव्स कितने ऊपर तक गई थी वो दिखाया है। सुनामी को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है यहाँ पे। येलो डस्ट, जो कोरिया में एक प्रॉब्लम है, येलो डस्ट कैसे फॉर्म होता है वो दिखाया है यहाँ पे।
और आगे चलते हैं, टाइम देखते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो है अर्थ के बारे में, सन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थ सर्कुलेशन के बारे में, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे कि है यूजिंग द अर्थ एनर्जी सर्कुलेशन, अर्थ में एनर्जी सर्कुलेशन कैसे होता है, विंड एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, विंड एनर्जी कैसे काम करती है, विंड पावर जनरेट कैसे होता है, जियो थर्मल हीटिंग एंड पावर जनरेशन कैसे हो सकता है। और सब कुछ के लिए जो है अर्थ, सन, एटमॉस्फेयर ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। ये देखो यहाँ भी अर्थ के बारे में ही बताया है कि जेट स्ट्रीम एंड एयर रूट्स कौन कौन से हैं जो फ्लो होते हैं। ये एयर रूट है जो जनरली एयरलाइन कंपनियां फॉलो करती हैं, और यहाँ पे ये है ओशन रूट जो सी फॉलो, ट्रेड रूट्स जो चलता है, ट्रेड वेसल्स कहाँ से कैसे कैसे जाती हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये भी रिलेटेड है एनर्जी फ्लो से। यहाँ एक्सप्लेन किया है कि क्या अगर अगर धरती जो है और गर्म हो जाए तो कैसे क्या होगा। और यहाँ एक्सप्लेन किया वेदर एबनॉर्मलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ड्रॉट है, सूखा है, हीट वेव्स है, फॉरेस्ट फायर है, ये सब आ रही हैं क्योंकि अर्थ जो है वो ज़्यादा वार्म हो रही है अपने एवरेज टेम्परेचर से। और ये मैन मेड काउजेज़ हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि व्हीकल, मीट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन ही ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आगे चलें तो हाँ, ये माइक्रो प्लास्टिक्स देखने के लिए कि माइक्रो प्लास्टिक्स कैसे दिखती हैं, क्योंकि अब जो है क्योंकि लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि प्लास्टिक्स जो है वाटर सॉल्युबल होने लगा है, और हम लोग जो है पानी के थ्रू भी प्लास्टिक्स को अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं। तो कमिंग डेज आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर ह्यूमन बीइंग। ये सारे डिज़ास्टर्स जो हैं वो मैन मेड ही हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हो, और या जो भी हो। अब मैं और एक फ्लोर नीचे जा रहा हूँ बेसमेंट में, और जो टॉप फ्लोर है वो भी बचा है, तो मैं बेसमेंट के बाद टॉप फ्लोर पे भी जाऊंगा और वहाँ भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या है देखने को, थोड़ी जल्दीबाजी में। ये तो बच्चा खेल रहा है। वैगन व्हील इफेक्ट दिखाया है इधर। ये देखो, ये क्या है, ये है इंडक्टिव लूप व्हीकल डिटेक्शन। हम्म, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप चीज़ों को करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे एडी करंट कैसे जनरेट होता है यहाँ, वो यहाँ पे दिखाया गया है। दैट्स गुड। ये है एंटी रोलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। जैसे एंटी रोलिंग, ये देखो रोलिंग सिस्टम है, जब रोल होता है तो ऐसा दिखता है, शिप का है ये, शिप। और अगर एंटी रोलिंग कर दो आप तो ये कैसे स्टेबल बनाता है उसको, ये देखो, ये फेनोमेनन। ये क्या है, द फोर्स ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर, ये एक्सप्लेन किया है इधर।
उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या है देखने को। ये है डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट कैसे काम करता है उसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो बच्चों के लिए एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप जो स्कूलों में किताबों से पढ़ रहे हो वो आप यहाँ आके रियल में देख सकते हो। हम्म, ये है रेट्रो रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में है। ये देखो ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। अगर इसको मैं घुमाऊं ये देखो। हम्म मतलब ये एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो मिस्ट है उससे वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है वो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इसको मैं जिधर जिधर मोड़ रहा हूँ ये देखो ये आई। ये रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है उस मिस्ट से, ये एक्सप्लेनेशन है। ये देखो ये रिफ्लेक्शन। हम्म हम्म, फिर ये फिनोमेना देखो। ये रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है ये देखो। ये कैसे लाइट्स काम करती हैं रोड्स पे, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जब लाइट्स पड़ती है तो वो ज़्यादा शो होते हैं और अगर बगल से लाइट जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये देखो। तो बहुत सही चीज़ है ये, और ये साइंस म्यूजियम बना भी है बच्चों के लिए ही। ये है सीक्रेट ऑफ ड्रेसिंग रूम मिरर्स। ड्रेसिंग रूम में जो मिरर होता है सजने संवरने के लिए उसका सीक्रेट क्या है वो बताया है इधर। ये देखो। और देखते हैं ये क्या है। ये है बॉयंसी एंड डेंसिटी कैसे काम करती है। ये देखो बॉयंसी और डेंसिटी कैसे काम करती है। फ्लोट कैसे होती है चीज़ें पानी के ऊपर। ये अभी ख़राब चल रहा है ये सिस्टम। क्या है परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो जो लाइट्स इतनी आ रही हैं आप उसको देख पा रहे हो या नहीं, वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। फिजिक्स फेनोमेनन को यहाँ भी एक्सप्लेन किया है कि लाइट्स कितनी इम्पोर्टेंट है विजन के लिए। ये है 3 पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन। एक प्लेन कैसे डिटरमाइन होता है एक्स वाई जेड। में ये है स्वीट स्पॉट, जैसे कि बेसबॉल काम करता है वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। बेसबॉल को कैसे हिट करते हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल सॉकर को कैसे हिट करते हैं वो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व है। स्नो एंड साउंड एब्जॉर्प्शन सिस्टम
को दिखाया है इधर। ये है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज कैसे काम करता है। एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागन्स। हम्म। इसके बाद यहाँ है लाइटनिंग जिगजैग शेप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे चल के एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है। फिर सेल फोन वाइब्रेशन जो है कैसे काम करती है वो एक्सप्लेन किया इधर। ये देखो वाइब्रेट हो रहे हैं फ़ोन, वो आखिर काम कैसे करता है। लाइट एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। थर्मल ग्रिल इल्यूजन। थर्मल इंसुलेशन कैसे काम करता है, जो हम लोग थर्मस खरीदते हैं वो। थर्मल कंडक्शन कैसे काम करता है, इंडक्शन से गैस मतलब हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है पॉट्स में। तो यहाँ के बाद मैं चलता हूँ टॉप फ्लोर पे जल्दी से और आप लोगों को दिखाता हूँ कि टॉप फ्लोर पे आखिर क्या है। और वो आज के साइंस म्यूजियम विजिट का आखिरी स्टॉप होगा। ये फ्लोर हम लोग घूम चुके हैं जहाँ पे केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस हैं। और अब टॉप फ्लोर पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। ये देखो नीचे जहाँ अभी मैं घूम रहा था, और ये सेक्शन हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं। और ये जो है अभी अभी बंद है ये। ऊपर कुछ बना रहे हैं ये, जो कि अभी क्लोज है। बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल और एंटरटेनिंग है उसका एग्जांपल मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये वेट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये देखो ये बच्चा जो है यहाँ पे कैसे खेल रहा है। तो बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे चीज़ों को करके बच्चे सीखते हैं जो उन्हें स्कूल्स में नर्सरीज में बताया जा रहा है, वो साइंस में उनको ये लोग यहाँ पे के सीखते हैं। जैसे क्लाउड डोनट टचिंग द सीलिंग, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे हार्मोनिक पेंडुलम को बच्चा एक्सप्लेन करके सीख रहा है। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा का एक्सप्लेनेशन है। तो फिजिक्स के फिनोमेनन को यहाँ समझाया गया, जैसे कि यहाँ देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
एनर्जी ना कभी मरती है ना ख़त्म होती है, इट ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यहाँ पे देखो ये पेंडुलम का मोशन जो भी बच्चा कर रहा था, वहाँ वेट्स को एक्सपीरियंस का, ये यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन का है। देखो यहाँ भी फिजिक्स का एक मोशन चल रहा है। साइक्लॉइड, यहाँ बैठ के आप ऊपर देखोगे तो आपको ये सही दिखेगा। ये देखो, तो आप लेट के आराम से ये सब देख सकते हो। केपलर्स लॉ, जो प्लैनेट्स घूमती हैं सन के चारों तरफ, केपलर लॉस के कारण। ये देखो बच्चे के लिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। बिग स्प्रिंग, तो ये साइंस एग्जीबिशन हॉल से जो है मैं बाहर आ गया हूँ। तो यहाँ पे इस एग्जीबिशन हॉल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और इस तरीके से जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो समझना, चीज़ों को करके सीखना बहुत आसान हो, इस तरीके से इस साइंस हॉल को बनाया गया है। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही अच्छा है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल टूर पे, स्टडी टूर पे यहाँ आते हैं दिन भर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये साइंस हॉल ही नहीं है, प्लानिटेरियम है, साथ ही साथ लाइफ साइंसेज म्यूजियम है जहाँ पे डायनासोर से लेके अब तक के इवोल्यूशन को, ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाया गया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टूर होता है, साइंस को बहुत नज़दीक से देखना, जानना। और ये डेजॉन की सिटी में है जो कि अपने रिसर्च और साइंस फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, साइंस एंड लाइफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि कोरियंस जो है अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं। और ये आपको सिर्फ डेजॉन में ही नहीं, जहाँ भी पॉपुलर सिटी है वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको, स्टेट रन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो।
और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लाएंगे कोरिया के बारे में। तो तब तक हमारे ब्लॉग पे बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अगले ब्लॉग के आने तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।